नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम उपसेट संयोजन यौगिकों में समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने उपसेट संयोजन यौगिकों के नामकरण और सूत्र के बारे में पढ़ा था। यदि आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियोज जरूर देखें, क्योंकि उपसेट संयोजन यौगिकों का नामकरण व सूत्र एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। हम ले रहे हैं आज का लेक्चर उपसेट संयोजन यौगिकों में समावयवता। हेडिंग लगा लेते हैं उपसेट संयोजन यौगिकों में समावयवता। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, सबसे पहले सवाल आता है समावयवता क्या है। समावयवता आपने 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखी है। डेफिनेशंस वैसी हैं, टाइप भी वही है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ हम कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में समावयवता ना पढ़कर उपसेट संयोजन यौगिकों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सवाल आता है, समावयवता क्या होती है। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र या आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, समावयवी और गुण समावयवता कहलाता है। या तो दो कंपाउंड होंगे या दो से अधिक होंगे, अणुसूत्र समान होंगे, यानी जितने भी परमाणु एक यौगिक में है उतने ही परमाणु दूसरे यौगिक में होंगे, लेकिन फर्क होगा संरचना में या आकाशीय व्यवस्था में फर्क होगा। तो देखो डेफिनेशन, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र या फिर आकाशीय व्यवस्था का मतलब होता है कि वो त्रिविम में किस प्रकार जुड़े हुए हैं, या आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो। ऐसे यौगिक को हम क्या बोलेंगे, समावयवी। और जो प्रॉपर्टी है वह गुण, उसको हम बोलेंगे समावयवता कहलाता है। अब यहां पर हमने दो कंडीशन रखी है, संरचना सूत्र भिन्न हो सकता है या आकाशीय व्यवस्था भिन्न हो सकती है। इसी के आधार पर समावयवता दो प्रकार की होती है। तो यह है दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार कौन कौन से, नंबर एक संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता। और दूसरा टाइप है त्रिविम समावयव।
इस लेक्चर में आपको फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिविम समावेशिता के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा फिर से लग गया क्या? चलो इस बार सीधा करते हैं। ले रहे हैं नंबर फर्स्ट, संरचनात्मक समावेश। संरचनात्मक समावयवी वे समावयवी होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। ये भिन्न को इसको ही कर देता हूं, भिन्न भिन्न हो संरचनात्मक समावयवी। और ये जो गुण है वो क्या कहलाएगा? वे गुण संरचनात्मक समावयवता। कहलाता है। संरचनात्मक समावयवता को हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे आयनन समावयवता, बंधन समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, लिगेंड समावयवता। तो एक एक करके हम इसके टाइप लेने हैं। यह है निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो इसके हम टाइप पढ़ रहे हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये बात ठीक है। नंबर 1 आयनन समावयवता। अब थोड़ा आप ध्यान देंगे, जितनी भी हम संरचनात्मक समावयवता के प्रकार यहां पढ़ेंगे सभी में शब्दों का खेल है। वर्ड आपको अगर पकड़ में आ गई तो आप डेफिनेशन आराम से याद रख सकते हैं और आप आराम से पहचान भी सकते हैं कि किस प्रकार की समावयवता है। देखो यहां पर है आयनन। आयनन का मतलब क्या होता है? आयन ऐसे समावयवी जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन वह जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं। तो आयन का मतलब अलग अलग आयन। तो वह समावयवी जिनके अणुसूत्र समान लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। तो देखो वह यौगिक या समावयवी, कुछ भी कह दो, जिनके अब अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन जब उनका जलीय विलयन बनाया जाएगा, जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? आयनन समावयव। कहलाते।
देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में मैंने लिया था CONH3 5BrSO4 when CONH3 5SO4 ऐसे और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे PDNS3 4Cl2Br when PDNH3 4Br2 अंदर Cl2 बाहर। देखो पहचानने का तरीका ये है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन आते हैं। आप अगर ये दो जो समावेशियों के मैंने जोड़े बनाए हैं ध्यानपूर्वक देखोगे तो देखो इसमें बी आर अंदर है, SO4 बाहर है, फिर इसमें SO4 अंदर है, बी आर बाहर है, इसमें बी आर टू बाहर, Cl2 अंदर, तो इसमें Cl2 बाहर, बी आर टू अंदर। तो अंदर बाहर आयन चेंज हो रहे हैं, वही केमिकल फॉर्मूला है, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अनुसूत्र समान है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो इस एग्जांपल से बताता हूं, ये है अपना CONH3 5Br, ये अपना समन्वय मंडल, बाहर जो भाई साहब है वो है SO4। ऐसे ही दूसरा है CONH3 5SO4 अंदर, Br बाहर, Br बाहर। अब जब हम इसको जलीय विलयन में बोलेंगे तो आयन क्या देंगे, देखो ये एक तो देगा संकुल पूरा का पूरा CONH3 5Br 4 देगा +2 प्लस SO4, ये दो आयन देगा। ये क्या देगा, देखो ये कॉम्प्लेक्स देगा CONH3 5SO4 प्लस Br-। तो देखो दोनों के जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन है, ये सामान्य ब्रोमाइड आयन दे रहा है, ये सामान्य सल्फेट आयन दे रहा है, ये कॉम्प्लेक्स आयन अलग है, ये कॉम्प्लेक्स आयन अलग है। तो क्योंकि दोनों के अणुसूत्र समान है लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन दे रहे हैं, तो ये आपस में आयनन समावयवी होंगे। आगे बात ध्यान में, नंबर 2 ले लो भाई, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है, वो वाला बंधन, गाना याद है। बंधन समावयवता, ये समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें उभयदंतुक लिगेंड होता है। उभयदंतुक लिगेंड वह लिगेंड होते हैं जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही परमाणु दाता परमाणु का कार्य करता है। तो वह समावयवी जिनमें धातु परमाणु से उभयदंतुक लिगेंड के भिन्न भिन्न परमाणु जुड़े हो उसको हम क्या बोलेंगे, बंधन समावयवता। तो देखो ये है समावयवता उभयदंतुक लिगेंड युक्त यौगिकों में पाई जाती, वह समावयवी, डेफिनेशन लिख रहा हूं, जिनमें धातु परमाणु लिगेंड के भिन्न भिन्न परमाणु से
जुड़ा हो, क्या कहलाएंगे? बंधन समावयवी कहलाएंगे। उभयतंतु लिगेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखो हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है उभयतंतु लिगेंड में। जैसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इसको हम बोलते हैं साइनो। ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो से। अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रो। लेकिन अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे नाइट्रिटो। तो ये उभयतंतु लिगेंड है। ये कार्बन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। इसमें नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। तो एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं, और एग्जाम्पल अपने हो गए सीआर ले लें या सीओ ले लें? सीओ ले लें, कोई दिक्कत नहीं। सीओ NH3 NO2 Cl2 एंड इसका साथ वाला बंदा CO NH3 ONO Cl2। तो ये जो दो एग्जांपल हैं, इसमें कोबाल्ट से इसका नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है दाता परमाणु के रूप में, और इसमें इसका ऑक्सीजन परमाणु कोबाल्ट से दाता परमाणु के रूप में जुड़ा हुआ है। तो उभयतंतु लिगेंड में यही खासियत है कि इनमें दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक टाइम एक ही परमाणु दाता परमाणु का कार्य करता है। अब ये तो हमने बात कर ली, हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप जो कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक देखो। ये बराबर है, ये बराबर है, सब में चेंज करना है। चेंज हमने यहाँ इस गब्बर के पास चेंज है, यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा है, बात खत्म। अगर मैं यहाँ लिखता CN, यहाँ लिखता NC, तो ले हुआ नहीं हुआ? ऐसे ही थायोसाइनाइड HCN, आइसोथायोसाइनाइड NCS, ये भी तो एग्जाम्पल है ना एक। ये और एक, इसको क्या बोलते हैं? थायोसाइनो। इसको क्या बोलेंगे? आइसोथायोसाइन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, बंधन समावेशता है, उभयतंतु लिगेंड होने चाहिए, है तो है, नहीं तो नहीं, सीधी सी बात। नंबर 3, समन्वय या से संयोजन समावेशता। नाम की बात करें तो बंधन समावेशता में बंधन अलग अलग, तेरा बंधन मेरा बंधन, तो अलग अलग बंधन किसमें होता है? उभयतंतु लिगेंड में। बस कैच हो जाएगा। देखो, समन्वय उपसह संयोजन समावयवता, ये समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों संकुल हो, अर्थात वह यौगिक जिनमें संकुल धनायन हो, संकुल ऋणायन हो, उनमें ये समावयवता पाई जाती है। अब देखो, समन्वय उपसह संयोजन, कोऑर्डिनेशन। जैसा मेरे दोस्त के साथ मेरा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब क्या हुआ? वो मेरी बात समझ लेता है, मैं उसकी सब बात समझ लेता हूँ। जब मुझे दिक्कत होती है तो वो मेरी मदद करता है, तो जब उसको दिक्कत होगी तो मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने पड़ोसी के घर पे आलू की सब्जी दी, पड़ोसी ने मुझे मटर पनीर की सब्जी दी, कोऑर्डिनेशन हुआ नहीं हुआ? अब मैं मान लो पड़ोसी को आज सब्जी दे रहा हूँ, पड़ोसी कुछ नहीं दे रहा, कल दे रहा हूँ फिर भी नहीं दे रहा, अब मैं पड़ोसी को दिए ही जा रहा हूँ, वापस अब कुछ मुझे दे नहीं रहा है, तो अगली बार दूंगा क्या? नहीं। तो क्या है कि रिलेशन हो या समावयवता हो, आपस में आदान प्रदान होना चाहिए। ये मेरा अच्छा दोस्त है, कैसे? क्योंकि हम फीलिंग्स का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है।
तो वह समावयवी जिनमें संकुल आयनों के मध्य लिगेंड का आदान प्रदान हो। इनके देने के लिए इनके पास क्या है, सब्जी आलू मटर थोड़ी है, इनके पास लिगेंड है। तो इनमें क्या होगा, संकुल आयनों के मध्य लिगेंड का आदान प्रदान होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, समावयवता। तो सबसे पहले यह है समावयवता। उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धनाइन व ऋणाइन दोनों both are complex संकुल आयन होते हैं। ये हमने एक कंडीशन डाल दी, यानी इस आइसोमेरिज्म के लिए दोनों के दोनों आयन हैं वो कॉम्प्लेक्स आयन होने चाहिए। डेफिनेशन, वह समावयवी जिनमें संकुल आयनों के मध्य लिगेंड का आदान प्रदान क्या कहलाएगी, समन्वय समावयवी। कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आराम से समझ आ जाएगा। देखो जैसे CO NH3 Cr CN6 एक ये है, then CO CN6 and Cr NH3। अब देखो इस समावयवता को पहचानना आसान है। पहली तो कंडीशन है ये धनायन भी संकुल आयन है, ये ऋणायन भी संकुल आयन है। ये धनायन कैसा हुआ, क्योंकि कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़ा उदासीन है तो धनायन होगा। Cr के साथ साइनाइड जुड़ा हुआ है जो ऋणायनिक लिगेंड है तो ये ऋणायन वाला होगा। अब जब हम गौर से देखें तो इसमें देखो कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है NH3, क्रोमियम के साथ जुड़ा हुआ है साइनाइड, लेकिन दूसरे जो संकुल यौगिक है, ये पहला है कि दूसरा संकुल यौगिक है, इसमें देखेंगे कोबाल्ट के साथ आ गया साइनाइड जबकि क्रोमियम के पास था, और क्रोमियम के पास आ गया NH3 जो पहले किसमें था, कोबाल्ट के पास था। तो इन दोनों ने क्या किया, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये लिगेंड का एक्सचेंज कर रहे हैं। ये कह रहा है मैं अपना NH3 Cr को कह रहा तुझे दे रहा हूं, तो Cr कह रहा चल मेरा साइनाइड तू ले ले, तेरी मोटरसाइकिल में तुझे दे रहा हूं तो मेरी मोटरसाइकिल तू ले ले। एक दिन एक्सचेंज करके देख लेते हैं कि किसकी जो बाइक है वो अच्छी है। तो समझना बिल्कुल आसान है। संकुल आयन जो है, ये दो संकुल आयन है, ये आपस में क्या करेंगे, लिगेंड का एक्सचेंज करेंगे, इससे दूसरा कंपाउंड बनेगा। अणुसूत्र समान है लेकिन संकुल आयन एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, लिगेंड का एक्सचेंज कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें कोबाल्ट के साथ NH3 था, कोबाल्ट के साथ साइनाइड आ गया, कहां से आएगा, क्रोमियम ने दिया है। इसमें क्रोमियम के पास साइनाइड था लेकिन क्रोमियम के पास NH3 आ गया, एमीन आ गया, कहां से आ गया, दिया। तो एक दूसरे के साथ लिगेंड का आदान प्रदान हो रहा है। कौन सी समावयवता, समन्वय या उपसंयोजन समावयवता, वो रिलेट करते हैं। अब हम ले रहे हैं संरचनात्मक समावयवता का फोर्थ टाइप। अभी तक हमने
तीन प्रकार की समावयवता पढ़ ली है। आयनन, नंबर 2 बंधन, नंबर 3 समन्वय समावयवता। नंबर 4 हम ले रहे हैं विलायक योजन, और जो विलायक जल हो उस कंडीशन में हम इसको हाइड्रेट समावयवता भी कहते हैं। मैक्सिमम बुकों में आपको हाइड्रेट भी मिलेगा, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी बुक में विलायक योजन मेंशन है इसीलिए मैं यहाँ पर विलायक योजन भी मेंशन कर रहा हूँ। देखो, ऐसे संकुल यौगिक जिनके समन्वय मंडल यानी ब्रैकेट के अंदर व आयनन मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, हाइड्रेट समावयव कहलाते हैं। हाइड्रेट मतलब जल के अणु, और जल के अणु जिनमें भिन्न भिन्न होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रेट समावयव। तो मैं यही कह रहा हूं कि संरचनात्मक समावयवता में जिसको वर्ड कैच करना आ गया उसके लिए बहुत इजी है। हाइड्रेट कहां से आएगा, जल से, तो जल के अणुओं की संख्या जिसमें भिन्न भिन्न होगी वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रेट समावयव। तो वह समावयवी जिनके समन्वय मंडल में आयनन मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, वो दोस्त कहलाएगा हाइड्रेट समावयवी। हाइड्रेट समावयवी कहलाएंगे। बताओ फिर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हाजिर है, ये रहा, गरम गरम एग्जाम्पल। Cr H2O6 Cl3, सेकेंड Cr H2O5 Cl2H2O, और Cr H2O4 Cl2ClH2O2, ये सभी आपस में हाइड्रेट समावयवी हैं। देखो, पहले एग्जांपल में अंदर समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या 6 बार 0, इसके अंदर समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या 5 बार 1, समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या 4 बार 2। तो हर एक संकुल यौगिक में समन्वय मंडल और आयनन मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है, इसीलिए इनको हम हाइड्रेट समावयवी कहेंगे। अगला टाइप है नंबर 5, वो है लिगेंड या स्थिति समावयव। लिगेंड समावयवता का मतलब यह है कि ऐसे समावयवी जिसमें लिगेंड भिन्न भिन्न स्थितियों पर जुड़े, यहां पर जो लिगेंड की पोजीशन है वो अलग है, और ऐसे समावयवी को हम लिगेंड समावयवी कहते हैं। तो वह समावयवी जिनमें लिगेंड भिन्न भिन्न स्थितियों पर जुड़ा हो, लिगेंड या स्थिति समावयवी कहलाता है। तो वह समावयवी जिनमें लिगेंड धातु परमाणु से
भिन्न भिन्न स्थिति पर जुड़ा लिगेंड समावयवी कहलाता है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, अभी मैंने ये एक रिंग बनाई, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन। एक वैलेंसी मैंने फ्री कर दी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेंजीन से एक वैलेंसी फ्री कर दी, यानी एक हाइड्रोजन हटा दिया, वैलेंसी फ्री हो गई, इसको बोलेंगे फेनिल। अब इसमें क्लोरीन यहां जुड़ा हुआ है, अगले में क्लोरीन यहां जुड़ा हुआ है, और अगले में क्लोरीन यहां जुड़ा। तीन पोजीशन हो गई। इसमें क्लोरीन की पोजीशन हेनरी के रेस्पेक्ट में 2, इसमें 3 और इसमें 4। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 2 क्लोरो फेनिल। इसको क्या बोलेंगे, 4 क्लोरो फेनिल। तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो फेनिल। तो यहाँ पर जो लिगेंड है इसकी स्थिति भिन्न भिन्न है, एक में 2 पर जुड़ा हुआ है, एक में 3 पर जुड़ा हुआ है, एक में जुड़ा हुआ है 4 पर। एग्जाम्पल लेते हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो देखो Cr NH3 C6H4। ये देखो C6H4 का मतलब क्या है, एक और ब्रेक लगा देता हूं। C6H4 का मतलब है कि एक हाइड्रोजन पहले हटाई थी, तो पहले C6H6 था, एक हाइड्रोजन हटाते एक फेनिल बना, तो हो गया C6H5। फिर एक हाइड्रोजन और हटी है जहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हो गया C6H4। बेंजीन से 2 हाइड्रोजन हटी है, तो C6H6 से हो गया C6H4। अब इसमें क्लोरीन कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, Cl। सेकंड Cr NH3 C6H4। क्लोरीन की पोजीशन कौन सी, तीसरी। अरे क्लोरीन लिखना है भूले, C6H4 Cl पोजीशन नंबर 2 पर बार C6H4 Cl की पोजीशन नंबर 3 Cl। एक और एग्जांपल लेते हैं, Cr NH3 C6H4 Cl पोजीशन नंबर 4। ये तो पहचानना सबसे आसान है। यदि आपको कहीं ऐसा एग्जाम्पल मिले हैं जहां लिगेंड के बाहर ब्रैकेट में उसकी पोजीशन लिखी हुई हो, 2 3 4 5 6 या 1 2 जो भी हो, यदि लिगेंड के फॉर्मूले के बाद ब्रैकेट में उसकी पोजीशन लिखी हुई हो, तो हम उसको कौन सी समावयवता बोलेंगे, लिगेंड या स्थिति समावयवता बोलेंगे। तो वह लिगेंड जो धातु परमाणु से भिन्न भिन्न स्थितियों पर जुड़े हो, वो लिगेंड समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो अपने आयनन समावयवता में हमने संरचनात्मक समावयवता में हमने कुल 5 प्रकार की समावयवता पढ़ी है। आयनन समावयवता जो जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, बंधन समावयवता जिसमें धातु परमाणु से उभयधातुक लिगेंड के भिन्न भिन्न परमाणु जुड़े हो, समन्वय या उपसेय संयोजन समावयवता जिनमें संकुल आयनों के मध्य लिगेंड का आदान प्रदान हो। नंबर 4 हाइब्रिड समावयवता जिनके समन्वय मंडल आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, और वह समावयवी जिसमें लिगेंड की स्थिति भिन्न भिन्न हो, लिगेंड या स्थिति समावयवी कहलाता है। तो यहाँ पर अपने संरचनात्मक समावयवता कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टाइप त्रिविम समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।